नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाणं तीन भुवन में ताप वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिव का नमः त्रियोग समाधिके। पंडित दौलत राम जी द्वारा रचित यह छह ढाला ग्रंथ है और इसमें छह अलग अलग चैप्टर्स में छह अलग अलग ढाल में क्या बताया है। ये बताया कि कैसे ये जीव संसार के दुखी हो रहे हैं, क्या उनके दुखों का कारण है और कैसे हम आप अपन सब लोग इन दुखों से छूट करके भगवान बन सकते हैं, सुखी हो सकते हैं। कब तक के लिए? अनंत काल के लिए सुखी हो सकते हैं। ऐसी सुंदर इस ग्रंथ का विषय है। पिछली कक्षाओं तक हम लोगों ने दूसरी ढाल पूरी करी थी। दूसरी ढाल का विषय ये था कि दुख का कारण क्या है। पहली ढाल में ये बताया था दुख क्या है, दूसरी ढाल में ये बताया था दुख का कारण क्या है। अब तीसरी ढाल से क्या चलने वाला है? तीसरी ढाल से अब ये चलेगा कि ये दुखों का जो कारण हमने बताया ना, अब ये दुख दूर कैसे हो, वो दवाई अब मिलने वाली है। तो देखा जाए तो ये तीसरी ढाल अब बहुत इंपॉर्टेंट है। मानो ये कि अब असली छह ढाला तो अब शुरू होने वाली है। जिसने अगर पहली दूसरी ढाल भी मान लो नहीं पढ़ी, छूट गई हो, तो भी कोई बात नहीं। तीसरी ढाल से आपको बिल्कुल सब कुछ समझ में आएगा। क्यों? क्योंकि ये तो मेन बात अब आने वाली है। पहले तो ये डिस्कस किया था कि भैया ये बीमारी है, फिर बाद में ये डिस्कस किया कि बीमारी इन वजह से है। ये तो अपन सब लोग जान गए। पर अब तीसरी बात ये बताने वाले हैं कि ये बीमारी अब दूर कैसे हो, उसका उपाय क्या है, दवाई क्या है। ये बताने के लिए ये तीसरी ढाल अपन लोगों ने आज शुरू करी है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। इस तीसरी ढाल में क्या क्या आने वाला है पर अपन देख लेते हैं। चलो जब पढ़ेंगे तभी देखेंगे। आइए पहला छंद पढ़ते हैं। आत्म को हित है सुख सो सुख आकुलता बिन कहिए। आकुलता शिव माहिनता ते शिव मग लाग्यो चही। सम्यक दर्शन ज्ञान चरण शिव मग सो दुविध विचार। जो सत्यार्थ रूप सो निश्चय कारण सो व्यवहार। दूसरी ढाल के अंतिम छंद में क्या लिखा था, याद है क्या किसी को? दूसरी ढाल के अंतिम छंद में लिखा था, ते सब मिथ्या चारित्र त्याग अब आत्म के हित पंथ लाग। जग जाल भ्रमण को देहु त्याग अब दौलत निज आत्म सुपाग। दूसरी ढाल के एंड एंड में क्या बोला? अब आत्म के हित पंथ लाग, कि भैया ये हमने मिथ्यात्व आपको बताया। मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र, ग्रहित अग्रहित, ये सब हमने आपको बता दिया। अब ये सब बता दिया, अब इसके बाद क्या करो? अब इन सब मिथ्यात्व को छोड़ो। कि ठीक है पंडित जी छोड़ दिया, अब क्या करें? अब अपनी आत्मा के हित में लगो। दूसरी ढाल के एंड में ही बोला ना, अब आत्म के हित पंथ, पंथ मतलब होता है रास्ता। अब आत्म का जो रास्ता, आत्मा के हित का जो रास्ता है, उस रास्ते पर लगो। इससे क्या होगा? जग जाल भ्रमण को देव क्या, ये जो चार गति का अपना भ्रमण चल रहा है, चारों गति का भ्रमण छूटेगा। तो ये तो दूसरी ढाल में बताया। अब तीसरी ढाल में वो बात बता रहे जिसको दूसरी ढाल में सिर्फ बोल करके छोड़ दिया था ना, कि आत्मा के हित के रास्ते पर चलो। तो वो आत्मा का हित है क्या, किसमें है, कौन सा वो रास्ता है, कैसे उस पर चले,
कैसे उसको पहचाने? अब ये पूरी सारी बातें जो है तीसरी ढाल से शुरू। क्या लिखा पहला शब्द? आत्म को हित है। किसके हित की बात हो रही है? किसके हित की बात हो रही है? तो सुनो, अगर शरीर का हित चाहते हो तो वो यहाँ नहीं मिलेगा। घर वालों का, परिवार का, जॉब का, बैंक बैलेंस का, इसका हित हो तो वो यहाँ नहीं मिलेगा। यहाँ तो उसके हित की बात होगी जो हम और आप सब एक्चुअली चाहते हैं। पहली ढाल में भी बोला था, जे त्रिभुवन में जीव अनंत सुख चाहे। प्रत्येक जीव सुखी होना चाहता है सौरभ भैया। आत्मा का हित ही सुखी होने में है। हित मतलब समझ में आता है ना? अपना भला, अपनी भलाई। आत्मा की भलाई काय में है? प्रश्न सब लोग अपने अपने से पूछो ये क्वेश्चन। आत्मा की, मेरी भलाई काय में है? मिठाई खाने में, पटाखे फोड़ने में, घूमने जाने में। अब सब लगा के देखना, तो आप वहां पर ये पाओगे कि ये जो जो भी मैं चाहता हूं करके सुखी होना, वहां तो सुख होता ही नहीं है। वहां थोड़ी देर के लिए लगता तो है कि यार मजा आया, पर अल्टीमेटली अपन परेशान हो जाते, फिर कुछ और करने लग जाते। इसका मतलब कि वहां आत्मा का हित नहीं है, वहां अपना भला नहीं होता। इसलिए वहां लिख रहे क्या? आत्म को हित है सुख। आत्मा का हित काय में है? सुख में है। आत्मा का हित काय में है? हम्म। आपको मालूम है अपन जितने भी काम करते हैं, हर एक काम अपन सुखी होने के लिए करते हैं। हर एक काम। अभी आप कोई सा भी सुबह से अपन ने जो भी किया, भोजन करा, क्यों किया? पेट भरना था। पेट क्यों भरना था? क्योंकि बिना पेट भरे खाली खाली पेट अच्छा नहीं लग रहा था। हाँ। तो मतलब भोजन करने से हम सुखी होने वाले थे, इसलिए हमने भोजन किया। अच्छा, भोजन में क्या बनाया था? कि जो हमको पसंद है वो हमने बनाया था। पसंदीदा भोजन क्यों किया? क्योंकि सुखी होना चाहते थे। कितना भोजन किया? कि भैया आज तो हमने भर पेट भोजन किया। क्यों? क्योंकि सुखी हो रहे थे। फिर भोजन करना बंद क्यों कर दिया? क्योंकि ज्यादा भोजन कर लेते तो फिर पेट दर्द होने लग जाता, इसलिए बंद कर दिया। क्यों? सुखी होने के लिए। रीता आंटी, हर एक काम अपन सुखी होने के लिए करते हैं। मकान बनाते हैं क्यों? सुख से, शांति से रहेंगे, और क्या, सुखी होने के लिए। हम्म। पढ़ाई करते हैं क्यों? सुखी होने के लिए। शादी करते हैं क्यों? सुखी होने के लिए। घूमने जाते हैं क्यों? सुखी होने के लिए। टीवी देखते हैं क्यों? सुखी होने के लिए। सो जाते हैं रात में क्यों? दिन भर बड़े थक गए, अब थोड़ा शांति मिले, सुखी होने। तो भैया फिर सोते ही रहो कि नहीं, सुबह उठते भी क्यों हैं? सुखी होने के लिए। अब लेटे लेटे कमर दुखने लग गई, अब उठो। मतलब आप देख रहे हो, अपना एक भी काम दुखी होने के लिए नहीं हो रहा है। हर चीज अपन जो करते हैं, सुबह चाय पीने से लेकर पेपर पढ़ना, नहाना, मंदिर जाना, ब्रश करना, कपड़े धोना, कपड़े पहनना, भोजन बनाना, बाइक चलाना, हर एक काम अपन काय के लिए कर रहे हैं बोलो? सुखी होने के लिए। बच्चों पर चिल्लाते हैं काय के लिए? सुखी होने के लिए। और ऐसा लगता है ना कि भैया बहुत परेशान हो गया, अब इनको जब तक डांटेंगे नहीं शांति नहीं मिलने वाली, अब इनको डांटो, अब अच्छा लगा। घर वालों से झगड़ते हैं क्यों? सुखी होने के लिए। हर एक चीज आप देखो, अपन सुखी होने के लिए करते हैं। और जहां आप अपने को ऐसा लगने लग जाता है ना कि यहाँ अब सुख नहीं हो रहा है, यहाँ अपन दुखी हो रहे हैं, तो वो अपन करना बंद कर देते। मूवी अपन देखते हैं, तो मूवी चालू करी क्यों? सुखी होने के लिए। अब वही मूवी अगर बोरिंग लगने लग जाए तो क्या कर देते? बंद कर देते। क्यों बंद क्यों किया? सुखी होने के लिए। यहाँ तक कि कोई इंसान आत्महत्या भी करता है, वो सुखी होने के लिए करता है। दुखों से इतना घबरा गया, परिस्थितियों से इतना घबरा गया, कर्जा लेने वाले आ गए, कर्जा मांगने वाले वापस से आ गए, घर परेशान, पत्नी परेशान, बच्चे परेशान, शरीर से परेशान। तो क्या करो, सारी परेशानियों से मुक्त हो जाऊंगा, मैं सुखी हो जाऊंगा, क्या करूं? मर जाता हूं। तो मरा भी काय के लिए? सुखी हूं।
माने ये तो हम और आप सब लोग ही समझते हैं कि भाई हमारा हित तो सुख में है, और हम काम भी अपने हित के लिए करते हैं। तो फिर भैया प्रॉब्लम कहाँ आती है? कि प्रॉब्लम ये आती है कि वो सुख कौन सा जिसके लिए हम ये काम करें, वो सुख की क्वालिटी क्या होनी चाहिए? आत्म को हित है सुख। ठीक है भैया, आत्मा का हित सुख में है, इतना तो हमको समझ में आ गया। अब अगला क्वेश्चन, वो सुख कैसा है? क्योंकि हम तो बड़ी कोशिश करते रहते उस सुख के लिए। अभी आपने इतनी देर तक इतनी सारी लिस्ट बताई सुखी होने वाली, ये सारे काम हम लोग तो करते ही है सौरभ भैया। तो वो सुख की क्वालिटी क्या है? वो सुख की क्वालिटी है आकुलता बिन। आत्म को हित है सुख, आत्मा का हित, आत्मा की भलाई। आत्मा मतलब कौन? कोई तीसरे की बात नहीं चल रही है, अपन खुद। आत्मा का हित काय में है? सुख में। अब वो सुख कैसा है? वो सुख है कैसा? सो सुख मतलब वह सुख आकुलता बिन कहीं है। वह जो सुख है जिसमें हमारी भलाई है, वो सुख है कैसा, उसकी पहचान कैसे करेंगे? कि उस सुख में, अब आप वो जो भी कर रहे हो, आप चाहे वो भोजन कर रहे हो, चाहे घूमने जा रहे हो, पिकनिक पे जा रहे हो, तीर्थ यात्रा जा रहे हो, शादी अटेंड कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आपको अगर सुखी होना है तो वो सुख कैसा होना चाहिए रीता आंटी? बिना आकुलता वाला। सुख का लक्षण है निराकुलता। क्या है सुख का लक्षण? निराकुलता। भूख लगी, भूख लगी, आकुलता हो रही है कि नहीं हो रही है? हो रही है। तो अब हमने क्या करा? भोजन कर लिया। अब क्या हुआ? आकुलता मिट गई। बराबर। अरे अभी तक बहुत आकुलता हो रही थी, बेचैनी हो रही थी, प्यास लग रही थी, गला सूखे जा रहा था, बहुत आकुलता हो रही थी। फिर क्या करा? कि घर आए, मटके में से पानी गट 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 पी लिया, अब अच्छा लग रहा है। ये क्या हुआ? कि वो आकुलता मिट गई। आकुलता मिटने का नाम ही सुख है। पानी पीने का नाम सुख नहीं था सौरभ भैया। पानी पीने का नाम सुख नहीं था। वो पानी पीने से जो आकुलता मिटी, उसको हमने नाम दिया सुख। भोजन करने का नाम सुख नहीं था। वो जो भूख की आकुलता थी, वो जो भूख मिटी, उसका नाम है सुख। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ, अब वो जो भोजन है, वो जो पानी है, वो अलग अलग जरिए है, वो अलग अलग तरीके हैं सुखी होने के, जो हम अपनाते हैं। बराबर। बाकी मूल में सुख का लक्षण क्या है? निराकुलता। आकुलता दुख का लक्षण है, और आकुलता का कम होना अथवा आकुलता खत्म हो जाना, ये होता है सुख। तो दो बातें, आत्मा का हित काय में है? आत्मा का हित काय में है? सुख में। हर कोई सुखी होना ही चाहता है, हर कोई अपना भला चाहता है ना, सुख। अब वो सुख कैसा है? कि वो सुख बिना आकुलता वाला है। इसका मतलब इसको उल्टा करो, कि जिस जहां जहां आकुलता है वहां सुख नहीं है, और जहां जहां आकुलता है वहां हमारा हित नहीं है। वहां अपना हित नहीं है ना। अब लिस्ट बनाओ कहाँ कहाँ पर आकुलता होती है। क्यों? कहाँ कहाँ आकुलता होती है अपने को? कि भैया पढ़ाई लिखाई में बहुत आकुलता होती है। क्यों? हाँ तो सही बात है, पढ़ाई लिखाई में आत्मा का हित नहीं है। तो ये बहुत अच्छा बताया आपने हमको ना, खेलने कूदने में कोई आकुलता नहीं होती है। तो खेलने कूदने में आत्मा का हित है कि नहीं? मूवी देखने में आत्मा का हित है कि नहीं? खाने पीने में बढ़िया चौपाटी पे, वहां कोई आकुलता नहीं होती, वहां तो मस्त अपन बिंदास रहते हैं। पढ़ाई लिखाई में जरा आकुलता ज्यादा होती है। फिर बोल रहे कि अभी तुमने आकुलता का मतलब ही नहीं समझा। आकुलता मतलब जहां थोड़ी भी बाधा है, जहां थोड़ा भी दूसरे के ऊपर पराधीनता है, वो सब आकुलता है। वो सब आकुलता। और देखो संसार में तो हर ही जीव दुखी है। अपने को ऐसा लगता है कि गरीब दुखी है और अमीर सुखी है। मूल में आप जाकर के देखोगे ना, तो उल्टा ऐसा हो सकता है कि गरीब व्यक्ति सुखी मिल जाए और अमीर दुखी मिल जाए। क्या बोलते 12 भावना में? दाम बिना निर्धन दुखी, और
तृष्णावश धनवान, कहूं न सुख संसार में। संसार में कहीं भी सुख नहीं है। गरीब व्यक्ति के पास कुछ नहीं है, इसलिए वो दुखी है। और अमीर व्यक्ति के पास सब कुछ है पर भोग नहीं पाता, इसके लिए वो दुखी है। मैंने आकुलता तो फिर भी बनी है ना। हमको ऐसा लगता है कि हम कुछ इकट्ठा कर लेंगे संदीप भैया, तो क्या होगा कि अपन सुखी हो जाएंगे। अभी तक तो किराए का मकान था, तो बड़े दुखी थे, मकान मालिक बहुत हैरान करता था। अब हमने क्या करा कि अब हमने अपने घर का मकान कर लिया, तो क्या हुआ, आप सुखी हो जाओगे कि नहीं। पहले किराए के मकान की आकुलता चलती थी, अब अब घर के मकान की आकुलता चल रही है। आकुलता का फॉर्म बदला है। पहले ये वाली आकुलता थी, अब ये वाली आकुलता है। पर आकुलता ही मिट गई हो, ऐसा कुछ हुआ क्या? ये नहीं हुआ। इसके लिए क्या हुआ, हम दुखी ही बने रहे। समझ में आया क्या? क्योंकि हमने कोशिश तो करी। हमको क्या लगता था कि भैया बहुत दुखी है, बहुत दुखी है, कुछ ऐसा करते हैं कि जिससे अब अपन सुखी हो जाएंगे। तो अपन ने वो सारे काम करे, फिर भी आकुलता तो बनी रही। क्यों बनी रही? क्योंकि जो असली उपाय था वो नहीं किया। तो ये असली उपाय यहाँ पे बताने हैं कि सुनो, संसार में तो दुख मिलेगा ही, क्योंकि संसार नाम ही दुख का है। अगर संसार में ही सुख होने लग जाएगा, तो फिर मोक्ष नाम की कोई चीज ही नहीं होती। सब यहीं पे रहते बढ़िया। आदिनाथ भगवान क्यों चले जाते? मतलब कितनी लॉजिकल और कितनी सिंपल सी बात है कि तीर्थंकर, भरत, बाहुबली, शांतिनाथ, कुंथुनाथ, अरहनाथ, महावीर भगवान, इन सबको अगर सुखी होना था तो इन सब ने एक ही रास्ता चुना। कौन सा रास्ता चुना? मोक्ष का। इससे ये समझ में आता है ना कि मोक्ष में सुख है, और संसार को छोड़ा, इसका मतलब संसार में सुख है ही नहीं। आत्मा का हित सुख में है, और वो सुख आकुलता के। संसार में सुख नहीं होता है क्या? कि नहीं, संसार में होता है ना सुख, पर वो सुख सब आकुलता वाला है। संसार में जो सुख कहा जाता है ना, कि जैसे अरे अपन लोग नहीं बोलते ये अमीर है ये सुखी है, ये गरीब है ये दुखी है। अपन यही तो सुखी दुखी का क्लासिफिकेशन करते हैं। तो वो जो क्लासिफिकेशन है, वो बहुत मोटा मोटा है व्यवहार से। सौरभ भैया, संसार में जो सुख कहा जाता है, वो मात्र व्यवहार से कहा जाता है। ईमानदारी से देखे तो संसार में सुख नहीं है। हाँ, इतना है कि कोई कम दुखी है, कोई ज्यादा दुखी है। तो ठीक है भैया, सुख का लक्षण क्या है? सुख का लक्षण है अनाकुलता, निराकुलता, या बिना आकुलता के रहना, ये सुख का लक्षण। अब तीसरी बात कि भैया ये आकुलता रहित अवस्था कहाँ है? कहाँ मिलेगा ऐसा सुख? कि आकुलता शिव माही न। आकुलता जो है, ये आकुलता मोक्ष में नहीं। या संसार में तो खूब आकुलता मिलेगी। क्यों मोक्ष में आकुलता क्यों नहीं है पता है? अभी मोक्ष क्या होता है ये सब अपन आगे पढ़ने वाले हैं। यहाँ आकुलता क्यों नहीं है? क्योंकि सुनो, आकुलता का जो कारण है कषाय, वो कषाय वहां है ही नहीं। अरिहंत भगवान को क्रोध मान माया लोभ कुछ होता है क्या? सिद्ध भगवान को कुछ होता है क्या? अब जब कषाय ही नहीं है, तो उन कषायों की वजह से जो आकुलता पैदा होती थी, वो आकुलता ही नहीं है। मिथ्यात्व ही नहीं है, कषाय नहीं है, शरीर ही नहीं है, कर्म ही नहीं है, कुछ भी तो नहीं है वहां। अच्छा, अपन लोग दुखी होते हैं। क्यों होते दुखी? कि ये दुख के तीन मोटे मोटे कारण हैं। एक तो शरीर, दूसरा आठ कर्म, और तीसरा अपने मोह राग द्वेष के भाव। सौरभ भैया, इस तीन तीन के अलावा कोई चौथा नहीं है। मूल में तो स्वयं के मोह राग द्वेष के भाव है। और आगे बढ़ना है तो चलो आठ कर्म, और आगे बढ़ना है तो ये शरीर, बस। इसके आगे अपनी बाउंड्री नहीं है। अब मेरे को बताओ, मोक्ष में इन तीनों में से क्या क्या है? हम्म। अच्छा, सिद्ध भगवान को भूख लगती है कि नहीं लगती है? भूख लगती है क्या? है? आप लोगों ने लड्डू चढ़ाए कि नहीं दिवाली पे? चढ़ाए?
तो महावीर भगवान को कितने लड्डू मिले? एक आध लड्डू महावीर भगवान तक पहुंचा कि नहीं? अच्छा चलो, अपन लोगों का तो नहीं पहुंचा होगा। जो लोगों ने पावापुर जाके चढ़ाया होगा, उनके लड्डू महावीर भगवान ने लिए होंगे कि नहीं लिए होंगे? है ना? दिवाली पे लड्डू चढ़ाए कि नहीं आपने, निर्वाण लाडू? हाँ। तो वो महावीर भगवान ने लड्डू खाया कि नहीं खाया? कि भाई लड्डू खाने की बात ही नहीं है, शरीर ही नहीं है ना। खाएगा कौन? आत्मा कोई खाता है क्या? तो जब शरीर ही नहीं है, तो भूख ही नहीं है, प्यास ही नहीं है। अब भूख प्यास ही नहीं है, आकुलता किस बात की? खांसी जुकाम, वायरल, चिकनगुनिया, हाथ पैर जोड़ों का दर्द, कमर का दर्द। कि भैया शरीर ही नहीं है। जब शरीर ही नहीं है तो कौन सी बीमारी होएगी? और जब बीमारी नहीं होएगी तो आकुलता होगी क्या? कि अपन देखो ना, अपने को जितनी आकुलताएं होती है संदीप भाई, काय की होती है? कि भैया क्या बताए, वो उधार दिया था व्यापारी को, अभी तक उधार ही नहीं लौटा रहा है, अब हम बड़े टेंशन में हैं। ये आकुलता होती है ना अपने को। अब वहां तो कोई व्यापार ही नहीं है, कोई व्यापारी ही नहीं है, कोई दुकान ही नहीं है, कोई आकुलता ही नहीं। समझ में आए कि नहीं? आप लोगों ने मुनिराज को देखा है कि नहीं, मुनिराज को? मुनिराज पता है भगवान का एक सैंपल है, सैंपल। कि मुनिराज ही कितने आनंद में रहते हैं, आप देखो। महाराज जी को क्या आकुलता रहती है? अपन लोगों को आकुलता रहती है कि नहीं? सुबह बच्चे का टिफिन बनाना है, उसको स्कूल छोड़ना है, उसके स्कूल से फोन आ गया, आज तो पेरेंट्स टीचर मीटिंग है, और आज इनसे बात करना है, वहां जाना है, इनकी शादी है वो। महाराज जी को ये सब आकुलता रहती है क्या? क्यों नहीं रहती? क्योंकि वो आकुलता का जो कारण है वो ही उपस्थित नहीं है। ये सारे के सारे टेंशन होते हैं, घर हो साथ में, परिवार साथ में हो, राग साथ में हो, तो होता है। ये सब तो मुनिराज को ही नहीं है, तो सोचो भगवान कितने आनंद में रहते होंगे। तो मोक्ष में आकुलता है कि नहीं? इतनी सी भी नहीं है, इतनी सी भी। अच्छा देखो क्या है, आकुलता पता है कब होती है? आकुलता जब होती है जब हमको ऐसा लगता है अब पता नहीं क्या होगा, अब पता नहीं क्या होगा। क्यों? तब अपने को आकुलता होती है ना। पता नहीं कब मेहमान कब आ जाएंगे, इतने जल्दी से कैसे सब होगा, कुछ है ही नहीं घर में, तो पता नहीं क्या करेंगे, क्या होगा क्या होगा। तो ये हुई आकुलता। अब जो सर्वज्ञ है, जो सब कुछ जानते ही है, अब उनको काहे की आकुलता होगी? ये मैं आपको अलग अलग पॉइंट्स बता रहा हूँ, मोक्ष में आकुलता क्यों नहीं है उसके। सौरभ भैया, पहला पॉइंट तो ये देखा कि मोक्ष में शरीर ही नहीं है, मोक्ष में कर्म ही नहीं है जिनकी वजह से आकुलता होए। दूसरा, कि केवल ज्ञानी है, सर्वज्ञ है, तो अब ऐसा कुछ बचा ही नहीं कि जो उनके ज्ञान के बाहर हो। तब आकुलता का है कि सब कुछ जान रहे हो, बढ़िया। ठीक है। आत्मा का हित काय में है? सुख में। कौन से वाले सुख में आत्मा का हित होगा? वो सुख जो बिना आकुलता वाला है। और जिस सुख में आकुलता हो रही है, वो सुख, उसमें आत्मा का हित नहीं है, उसमें तो आत्मा का घाटा है। तो क्या ऐसा भी कोई सुख होता है जिसमें आकुलता होती हो? क्यों? क्या ऐसा भी कोई सुख है जिसमें आकुलता होती हो? आकुलता मतलब समझ में आता है ना? आकुलता मतलब बेचैनी, टेंशन, शांति नहीं होना, इसका नाम आकुलता। तो क्या ऐसा भी कोई सुख है क्या जिसमें आकुलता होती है ना? सारे सुख जो अपने को अभी मिलते हैं, ये सारा आकुलता वाले ही तो है। हम्म। ये चीज मेरे साथ परमानेंट रहेगी कि नहीं रहेगी? कब तक के लिए मिलेगी? कोई मुझसे छीन ना ले, कोई चुरा कर ना ले जाए। चलो एग्जाम्पल लेते हैं। आप लोगों ने मान लो अपन ने, आप लोगों ने कार खरीदी, ठीक है? बहुत मन था, बहुत समय से इच्छा थी सौरभ भैया, और दिवाली पे क्या करा अपन ने? कार खरीद ली। तब कार खरीद ली तो फिर सुखी हुए कि नहीं हुए? कि हाँ, हमने सुखी होने के लिए ली थी, और हमने जो सोचा था कि भैया ये कंपनी की लेनी है, ये वाला मॉडल लेना है, और ये कलर लेना है, और ये वेरिएंट लेना है, ये सब हमको बिल्कुल व्यवस्थित मिल गया, और अपने बजट में भी काम किया।
ठीक है भैया, ले ली गाड़ी की, हाँ ले ली। कौन सी गाड़ी ली? कि हमने हम्म, किया ले ली, किया है ना गाड़ी, किया। किया कार ले ली, मारुति ले ली, चलो मारुति सब जानते हैं। मारुति कार हमने ले ली। तो फिर अब सुख हुआ कि नहीं संदीप भैया? कि हाँ बहुत मजा आ रहा है, देखो पहले तो हम ऐसे घूमते थे, अब हम कार वाले हो गए। तो सुनो, मजा तो आ रहा है। ये पूछ रहा हूँ, आकुलता मिटी कि आकुलता बनी रही? कि भैया आकुलता तो पता नहीं, कि रुको हम बताते हैं। आकुलता अभी भी बनी रही, और पता है आकुलता और बढ़ गई। क्यों बढ़ गई? कि पहले तो हम सिर्फ दो एक्टिवा और एक बाइक की चौकीदारी करते थे, अब हमको एक कार की भी चौकीदारी बढ़ गई। तो बोलो आकुलता बढ़ी कि कम हुई? बढ़ गई। भैया अब क्या बताए, आजकल कॉलोनियों में गाड़ी पार्क करने की जगह नहीं है। हमारा घर यहाँ है और गाड़ी लगाने जाना पड़ता है इतना दूर, पीछे वाली गली में। अब वो गली में कौन गाड़ी पे स्क्रैच मार जाएगा? कुत्ते गाड़ी के ऊपर चढ़ जाते हैं, और उसकी छत दब गई, और न जाने क्या क्या हुआ। बोलो आकुलता बढ़ी कि घटी? हम्म। घटी। अब भैया गाड़ी चलाते चलाते पंचर हो गई, अब हमको तो स्टेपनी चढ़ाना आती नहीं है। बोलो आकुलता बढ़ी कि घटी? हम्म। और नई नई गाड़ी है, और वो एक रिश्तेदार के बच्चा हमारी गाड़ी में बैठा, और उसने बहुत तेज गेट बंद कर दिया। अब हमारी तो ऐसी जान हाथ में आ गई। बोलो आकुलता बढ़ी कि नहीं बढ़ी? ये सब प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है कि नहीं, होता है अपने साथ। कोई स्क्रैच मार जाएगा, बोलो आकुलता बढ़ी कि नहीं बढ़ी? ये सारी आकुलता है, पहले थी क्या जब कार नहीं थी? जब कुछ था ही नहीं। इसका मतलब कार लाने से सुख हुआ कि दुख हुआ? अब आप बताओ। अभी तो अपन बोल रहे थे हम सुखी हुए थे। सुखी नहीं हुए थे, आकुलता बढ़ी थी। और आकुलता बढ़ी थी इसका मतलब उसमें सुख नहीं था, क्योंकि आकुलता जहां है वहां सुख हो ही नहीं सकता। तब इससे क्या निकल के आया? कि वहां आत्मा का हित था ही नहीं। अभी एक एक एग्जाम्पल अपने को लगाने पड़ेंगे, क्योंकि अभी अपन लोगों ने क्या है, सभी ने, हमने ऐसा मान रखा है कि इस चीज में सुख होता है, मतलब मैं ये करूंगा, मैं ये लेके आ जाऊंगा, मैं ये बना के खा लूंगा, तो क्या होगा कि भाई हम सुखी हो जाएंगे। और जब हम उसी में सुखी हो जाते हैं, तो फिर जो सुख का जो असली उपाय है वो अपन कोई करना ही नहीं चाहते। अपन इसमें ही मस्त है ना। इसलिए यहाँ तीसरे ढाल में पंडित जी बता रहे हैं कि भैया उसमें आत्मा का हित नहीं है। तुम डोसा बना के बहुत खा लो, इमरती जलेबी गुलाब जामुन रसगुल्ला खूब बना बना के खा लो, और उसमें आत्मा का हित नहीं। अच्छा करेला खाने में तो आत्मा का हित नहीं है, गुलाब जामुन खाने में भी आत्मा का हित नहीं है। क्यों? क्योंकि दोनों में आकुलता बढ़ती है। समझ में आया? आत्मा का हित सुख में है, वो सुख बिना आकुलता वाला होता है। अब बिना आकुलता वाला सुख, ऐसा सुख होगा कहाँ पे, कहाँ मिल जाएगा? कि बिना आकुलता वाली तो सिर्फ एक ही अवस्था है, और उस अवस्था का नाम है मोक्ष। शिव। शिव मतलब होता है मोक्ष। अपन मंगलाचरण में बोलते हैं ना, शिव स्वरूप शिवकार। शिव मतलब मोक्ष। तो अब क्या करें? ताते। ताते मतलब इसलिए शिव मग लाग्यो चाहिए। इसलिए शिव माने मोक्ष। मग, इसलिए मोक्ष मार्ग में लगना चाहिए। अब देखो आप कितना सीक्वेंस में चार बातें बताई वापस। कौन कौन सी चार बातें बताई? आत्मा का हित सुख में है, वो सुख आकुलता के बिना होता है। आकुलता के बिना ऐसी अवस्था कौन सी है? कि मोक्ष। तो क्या करो? मोक्ष मार्ग में लगो। हो गई कि नहीं चार स्टेप संदीप भैया? कैसे हुई चार स्टेप? आत्मा का हित कि भैया सुख में है। कि कौन सा सुख? कि बिना आकुलता वाला। तो बिना आकुलता वाली अवस्था कौन सी होती है? कि मोक्ष। तो अब क्या करना चाहिए? आत्मा का हित सुख में है, और ये सुख आकुलता रहित होता है। आकुलता रहित अवस्था मोक्ष है। कुल मिला के ऐसा बोल सकते हैं कि आत्मा का हित मोक्ष जाने में है।
अब भैया मोक्ष में है तो फिर मोक्ष मिलेगा कैसे? कि सुनो, मोक्ष मार्ग में लगने से। समझ में आया? भूख लग रही है तो हित काय में है? भोजन करने में। भोजन कैसे होगा? कि भैया काम धंधा करेंगे, पैसा कमाएंगे तो भोजन बनाएंगे। तो अब क्या करो? काम धंधा करो। ऐसे ही आत्मा का हित सुख में है। सुख कैसा है? निराकुल स्वरूप। निराकुलता कहाँ है? मोक्ष में। अब क्या करे? मोक्ष मार्ग में लगो। माने इतना सब जानने के बाद भी अगर मोक्ष मार्ग में नहीं लगे, तो फिर अपन ने समझा ही नहीं कि आत्मा का सुख कायम है, आत्मा का हित का है। क्या बोल रहा? कि इतना सब समझ लिया, आत्मा का हित सुख में है, सुख निराकुलता रूप है, निराकुलता मोक्ष में ही है। अब क्या करो? चलो टीवी देखते हैं। अब क्या करो? चलो घूमने फिरने चलते हैं। इसका मतलब अभी समझा ही नहीं। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सुखी होने के नाम पर अब क्या प्लानिंग बन रही है, ये बताओ। दुखी तो बहुत समय से रह लिए। कितने समय से रह लिए अपन लोग दुखी? कि भैया अनादिकाल से दुखी है। काल अनंत निगोद मंझार, बीत्यो एक इंद्रिय तंधार। है। अनादिकाल से दुखी है, कैसे कैसे चारों गतियों में भटके। कि चलो अब ये सारी बातें तो छोड़ो। अब तुम ये बताओ आगे का क्या सोच। कि भैया बस अभी क्लास पूरी होगी, फिर उसके बाद एक 9:30 बजे से नया सीरियल शुरू हुआ है, वो देखेंगे। केबीसी देखेंगे। इसका मतलब अभी समझ में नहीं आया। क्यों? क्योंकि अभी भी सुख के नाम पर कौन बनेगा करोड़पति याद आ रहा है। अभी भी सुख के नाम पर टीवी याद आ रही है। अभी भी सुख के नाम पर पकवान याद आ रहे हैं। सुख के नाम पर मोक्ष याद नहीं आ रहा। अब जब मोक्ष याद ही नहीं आएगा तो मोक्ष मार्ग पे चलने की प्लानिंग ही नहीं बनेगी ना। समझ में आया क्या संदीप भैया? मेरे को ऐसा लगता है कि मूवी देखने से सुखी होते हैं, तो अब मैं क्या प्लानिंग करूंगा? मूवी देखने की। इतना तो सिंपल है। मेरे को अगर ऐसा लगता है कि आइसक्रीम खाने से सुख होता है, तो अब मैं क्या करूंगा सुखी होने के लिए? बोलो। आइसक्रीम खाऊंगा। अरे मेरे को जो लगता है मैं वही करूंगा ना। ऐसे ही इसलिए उन्होंने लास्ट लाइन बता दी कि आकुलता मोक्ष में नहीं है, और अगर तुम सुखी होना चाहते हो, इसीलिए मोक्ष मार्ग में तुमको लगना चाहिए। और अगर मोक्ष मार्ग में नहीं लगते हो, तो तुम सुखी नहीं हो पाओगे। ठीक है? इतना समझ में आया सबको? तो अपन आगे चले। यहाँ कोई प्रश्न है क्या? बोलिए। ये लिखा है आकुलता शिव माही। न, न शब्द लिखा है, न हम्म। अक्षर। न। न। न मतलब नहीं। आकुलता शिव माही न। शिव मतलब मोक्ष, माही मतलब में। वो नाही नहीं है, माही। हाँ, आकुल। माही। हाँ। तो आकुलता शिव माही न। क्योंकि क्या बात चल रही थी कि आकुलता के बिना ही है वो सुख जिस सुख में आत्मा का हित है। तो हाँ, आकुलता कहाँ नहीं है? शिव शिव में, माही। मोक्ष में मोक्ष नहीं। में आकुलता नहीं है। ताते। इसलिए मोक्ष मार्ग में लगना चाहिए। आगे। दौलत राम जी ने इतना व्यवस्थित लिखा है, बिल्कुल एक एक शब्दों का सिलेक्शन बहुत गजब का है। एक चीज भी एक्स्ट्रा नहीं है और एक चीज भी कम नहीं। ठीक है? आकुलता शिव माही न। ताते शिव मग लाग्यो चल। ठीक है? आगे चले। अब जो है ये तीसरी डाल में एक एक छंद 4 लाइन का है। अभी दो डालों में दो दो लाइन वाले छंद थे। ठीक है? तो ये तीसरी डाल अपने आप में ऐसे ही बड़ी है। चलो। अब तीसरी लाइन। कि भैया इतना समझ में आ गया कि मोक्ष में आकुलता नहीं है, इसलिए मोक्ष मार्ग में लगना चाहिए। अच्छा, मोक्ष में आकुलता नहीं है तो यूं क्यों नहीं बोला कि मोक्ष में आकुलता नहीं है इसलिए चलो मोक्ष में चले जाओ? कि भैया मोक्ष में चले कैसे जाओ? मोक्ष का रास्ता तो दिखाओ पहले। क्यों संदीप भैया? भूख लग रही है, भूख लग रही, क्या करो? कि भूख लग रही है, काम करो, वहां रसोई घर में चले जाओ।
तो हमको पता ही नहीं है रसोई घर क्या होता है, रास्ता तो बताओ। तो इसलिए बोला है कि रसोई घर का रास्ता शिव मग लाग, मोक्ष मार्ग के रास्ते पर, मोक्ष मार्ग पर लगो, मोक्ष मार्ग पर चलो। ठीक है भैया, अभी मोक्ष मार्ग क्या है, कौन सा रास्ता है, कहाँ जाता है, सुनो। सम्यक दर्शन ज्ञान चरण शिव मग। मोक्ष मार्ग मतलब क्या? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। सम्यक वर्ड एक बार लिखा है, उसको तीनों में लगाना। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, चरण। चरण मतलब समझ में आता है ना, चरण मतलब पैर, चरण मतलब आचरण, चरण मतलब चारित्र, क्रिया, प्रवृत्ति। तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इन तीनों को शिवमग, इन तीनों को मोक्ष का मार्ग बोलते हैं। सो दुविध विचारो। और ये जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है, ये दो प्रकार के होते हैं। कि भैया आप बहुत कंफ्यूजिंग हो गया है, पहले तो आपने बोला था मोक्ष मार्ग में चलो, तो हमने सोचा कि चलो ठीक है कोई रास्ता बताएंगे। फिर आपने तीन तीन रास्ते बता दिए, एक सम्यक दर्शन, एक सम्यक ज्ञान और एक सम्यक चारित्र। कि चलो ठीक है, तीन में से भी हम कुछ एक सिलेक्ट कर लेते हैं। और फिर आपने बोल दिया कि और दो प्रकार का है। क्यों? तो मोक्ष मार्ग है कितने प्रकार का, हमको कितने रास्ते पे चलना है? एक रास्ता है कि तीन है कि छह है कि पांच है, कितने रास्ते हैं? क्यों? कल्पना आंटी जी, कितने रास्ते हैं मोक्ष के? दो रास्ते हैं। कोई बोल रहा है एक रास्ता है, यहाँ तो लिखा सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, और ये दो दो प्रकार के कि सुनो, एक ही रास्ता है। अकेला सम्यक दर्शन मोक्ष का मार्ग नहीं है, अकेला सम्यक ज्ञान मोक्ष का मार्ग नहीं है, और अकेला सम्यक चारित्र मोक्ष का मार्ग नहीं है। और सुनो, सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान हो और सम्यक चारित्र ना हो तो मोक्ष का मार्ग नहीं है। सम्यक दर्शन नहीं हो और सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र हो तो भी मोक्ष का मार्ग नहीं है। और सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र, सम्यक ज्ञान ना हो और सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र हो तो भी मोक्ष का मार्ग। ये तीनों हो तो बोलेंगे मोक्ष का मार्ग। संदीप भैया, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये तीनों जो है ये मोक्ष मार्ग है। मोक्ष मार्ग मतलब कोई रास्ता नहीं बना ईट कंक्रीट सीमेंट का। मोक्ष का मार्ग मतलब कि ये तीन चीजें ऐसी है जिनके थ्रू, जिनके माध्यम से हम मोक्ष तक पहुंचेंगे। मोक्ष तक पहुंचेंगे मतलब मोक्ष तो एक शब्द है, मूल में तो वो है सुख। ये तीन ही सुख के कारण हैं। क्योंकि क्या मोक्ष मार्ग शब्द से एकदम समझ में नहीं आता है ना, तो फिर उन्होंने उसको और खोल दिया कि भैया मोक्ष मार्ग मतलब सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र। अब ये मोक्ष मार्ग जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की एकता रूप है, इसको भी और दो टाइप से बताया, एक निश्चय और एक व्यवहार। ठीक है, इतनी बात यहाँ पर करी, देखो क्या लिखा है। नहीं देखते। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इन तीनों की एकता, तीनों अलग अलग नहीं, ऐसा नहीं क्या कि देखो भैया, रीता आंटी आपने क्या चूज किया है कि भैया हमने सम्यक दर्शन वाला रूप चूज करा है। ठीक है संदीप भैया, आपने कि भैया हमने सम्यक चारित्र वाला रूप चूज करा है। ऐसा नहीं है, तीनों की एकता, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र जब तीनों साथ हो तब कहलाएगा मोक्ष मार्ग। ठीक है। अब वो जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की एकता रूप मोक्ष मार्ग है, वो दो प्रकार से होता है। उसको दो प्रकार से विचार करो, माने दो प्रकार से उसको समझो। सर हो गया। कौन से दो प्रकार? कि एक निश्चय मोक्ष मार्ग और एक व्यवहार मोक्ष मार्ग। बस अभी आज अब तक इतना और समझेंगे। ये निश्चय और व्यवहार क्या होता है भैया? हमने बहुत सुना है ये निश्चय व्यवहार।
क्यों? रीता आंटी। सौरभ भैया आप बताओ, आप निश्चय वाले हो कि व्यवहार वाले हैं? क्यों? संदीप भैया, आपने देखा है कभी निश्चय वालों का मंदिर, व्यवहार वालों का मंदिर? तो जो निश्चय वाले हैं वो निश्चय मोक्ष मार्ग से मोक्ष चले जाते होंगे, और व्यवहार वाले वो व्यवहार मोक्ष मार्ग से मोक्ष चले जाते होंगे। ऐसा कुछ होता है क्या? ऐसा कुछ नहीं होता है। देखो, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये मोक्ष मार्ग है। अब इस मोक्ष मार्ग को दो प्रकार से बताया गया है। कल समझेंगे इसको अच्छे से। क्या है? जो सत्यार्थ रूप सो निश्चय। जो सत्यार्थ मतलब सच्चा, एग्जैक्टली वैसा का वैसा, जैसा है वैसा वास्तविक स्वरूप जो है, वो कहलाता है निश्चय। और कारण सो व्यवहार। और उस सत्यार्थ, उस निश्चय मोक्ष मार्ग का जो कारण है, जो हेतु है, वो व्यवहार मोक्ष मार्ग कहलाता है। समझ में आया? वापस, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इन तीनों की एकता का नाम मोक्ष का मार्ग। मोक्ष मार्ग की बात क्यों आई? क्योंकि भैया मोक्ष मार्ग में लगेंगे तभी मोक्ष होगा। मोक्ष क्यों चाहिए है? क्योंकि मोक्ष में आकुलता नहीं है। बिना आकुलता के क्या करना है? कि बिना आकुलता के तो सुख होता है। सुख का क्या करोगे? कि आत्मा का हित सुख में है। समझ में? पूरी चेन चल रही है वहां से। तो रत्नत्रय रूप ये मोक्ष का मार्ग है। और इस मोक्ष मार्ग को दो प्रकार से बताया गया। तो क्या मोक्ष मार्ग दो हो गए क्या? मोक्ष मार्ग दो नहीं हुए। मोक्ष मार्ग का निरूपण, मोक्ष मार्ग को बताया दो प्रकार से है, निश्चय और व्यवहार। निश्चय मतलब जो जैसा है उसको वैसा का वैसा कह देना, वैसा का वैसा बता देना, वो कहलाता है निश्चय मोक्ष मार्ग। ठीक है? और व्यवहार मोक्ष मार्ग मतलब जो निश्चय मोक्ष मार्ग का कारण है। कारण है मतलब जो उसमें, देखो क्या लिखा है यहाँ पे, निमित्त कारण। निमित्त कारण मतलब जो उस मोक्ष मार्ग में हेल्पफुल है, वो निश्चय मोक्ष मार्ग में जो सहकारी है, बाहर का जितना भी सब, वो सब व्यवहार है। एक छोटा सा एग्जाम्पल, इसको लेके अपन बात पूरी करते हैं। जैसे शास्त्रों का ही उदाहरण लेते हैं। घड़ा देखा है आप लोगों ने? घड़ा, घड़ा, ठीक है। वो घड़ा काय का है? घड़ा किसने बनाया? काय का घड़ा है? तो भैया मिट्टी का घड़ा है। मिट्टी, घड़े को मिट्टी का घड़ा कहना, ये निश्चय। ठीक है। अब वो बाहर के कारण, बाहर के कारण मतलब कुम्हार ने बनाया, 50 रुपए का घड़ा, फूटा हुआ घड़ा, सुंदर घड़ा। अब ये जितनी भी बाहर की चीजें जितनी कही जा रही है, वो सब है व्यवहार। समझ में? एक अपन ने वो एग्जांपल लिया था शक्कर का, ध्यान हो तो। आप लोगों के घर में शक्कर है कि नहीं है? तो काय में रखिए शक्कर? शक्कर के डब्बे में। तो बताइए, क्या वो डब्बा शक्कर का है कि वो डब्बा स्टील का है? आपके यहाँ पे शक्कर शक्कर के डब्बे में रखिए कि स्टील के डब्बे में रखिए? तो उस डब्बे को स्टील का डब्बा कहना, ये निश्चय है। और उस डब्बे में शक्कर रखी है, तो शक्कर की तरफ से उसका कथन करना, वो व्यवहार। तब बताओ भैया क्या सच्चा? शक्कर का डब्बा सच्चा कि स्टील का डब्बा सच्चा? कि सच्चा तो है वो स्टील का डब्बा। हाँ, पर अब लोक में उसको कैसे पहचानेंगे? अब ऐसे तो 10 डब्बे रखे स्टील के, तो हमने नाम दे दिया शक्कर का डब्बा, नमक का डब्बा, इलायची का डब्बा, काली मिर्च का डब्बा, लौंग का डब्बा। क्यों? ऐसा करते हो कि नहीं आप लोग रसोई में? ये बाहर का व्यवहार चलाने के लिए
व्यवहार चलाने के लिए वो व्यवहार नाम पाता है। समझ में आया कि नहीं आया? मूल में क्या बोला कि जो एक्चुअली जो वास्तविक है वो तो है निश्चय मोक्ष मार्ग, और उस निश्चय मोक्ष मार्ग का जो कारण है वो सब व्यवहार। ठीक है। अब ये निश्चय मोक्ष मार्ग क्या है, व्यवहार मोक्ष मार्ग क्या है, और हमको फिर कौन सा वाला चूज करना है दोनों में से, कि भैया आप पहले पढ़ा दो, फिर जो सरल लगेगा वो चूज कर लेंगे हम। क्यों? आपको निश्चय वाला बनना है कि व्यवहार वाला बनना है? तो ये अपन सब कल बात करेंगे। ठीक है। अभी कोई प्रश्न है तो आप लोग पूछिए। हम्म। कुछ पूछना है किसी को? जिनवाणी तो, हे जिनवाणी भारती तो ही जपू दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जानी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नम सदा दे तुम। जय बोलिए द्वाक्षांगमयी जिनवाणी माता की जय हो। महान जैन धर्म की जय। जय हिंद।